ये स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने बेल्जियम में पावर शेयरिंग के इम्पैक्ट को देखा कि किस तरीके से पावर शेयरिंग होने की वजह से बेल्जियम में सोशल टेंशन जो है वो ख़त्म हुआ और वहाँ पे पीस कायम हुई। आज के लेक्चर में हम श्रीलंका कंट्री का एग्जांपल लेंगे जहाँ पर पावर शेयरिंग ना होने की वजह से उसका क्या जो है इम्पैक्ट हुआ, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में जानेंगे, फिर मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल, रिजल्ट ऑफ सिविल वार, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन जानते हैं। तो श्रीलंका में जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो सिनाला स्पीकर 74% है, 18% जो है तमिल स्पीकर हैं। एमंग तमिल दे आर टू सब ग्रुप, फर्स्ट वन इज जो है श्रीलंकन तमिल है और सेकंड वन इंडियन तमिल। इंडियन तमिल जो है और जिनके फोर फादर कॉलोनियल पीरियड में श्रीलंका में सेटल हो गए थे। अबाउट 7% क्रिश्चियन है हु आर बोथ तमिल एंड सिनालाज है। वाई जो है मोस्ट ऑफ दी सिनाला स्पीकर जो है वो बुद्धिस्ट है और मोस्ट ऑफ दी तमिल हिंदूज आर मुस्लिम है। तो दिस द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब इसके बाद हम आते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले हम मेजॉरिटेरियन की डिफिनेशन जानते हैं। आई बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड एबल टू रूल बाय डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेस ऑफ द माइनॉरिटीज। यानी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी इस तरीके से रूल करे कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो नीड्स है, जो इच्छाएं हैं, उसको इग्नोर कर दे। तो बेल्जियन लीडर ने सिनाला सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए कई जो है स्टेप जो है उठाया। तो फर्स्ट स्टेप था कि एन एक्ट वाज पास्ड विच एस्टेब्लिश सिनाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकेंड था उसमें कि द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर सिनाला एप्लीकेंट फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। थर्ड था विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बुद्धिज्म वाज अडॉप्टेड एज ए स्टेट रिलीजन। तो सबसे पहले कि 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सेकेंड स्टेप था उसमें कि यूनिवर्सिटी और सरकारी नौकरियों में सिनाला एप्लीकेंट के लिए प्राथमिकता की पॉलिसी को अपनाया और नए संविधान में बुद्धिज्म को जो है श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। एक के बाद एक जो डिसीजन लिए गए श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से, इससे जो तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल है, वो नाराज हो गए और उनको फील होने लगा कि कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टी जिसका नेतृत्व जो है वो सिनालिस कम्युनिटीज कर रही है, उनके कल्चर को लेकर के, ठीक है, और उनकी लैंग्वेज को लेकर के सेंसिटिव नहीं है। इस तरीके से दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो है वो श्रीलंकन तमिल के बीच में नाराजगी बढ़ गई। उसके बाद जो है श्रीलंकन तमिल ने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया और स्ट्रगल किया और उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ डिमांड की। तो पहली डिमांड थी कि तमिल शुड बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना। दूसरा उनकी थी रीजनल ऑटोनॉमी, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की। तीसरी डिमांड थी क्वालिटी एजुकेशन इन सिक्योरिंग एजुकेशन है जॉब। उनकी थर्ड जो डिमांड थी कि एजुकेशन हासिल करने में और जॉब में जो है उनको सिनाला के बराबर जो है राइट दिया जाए। लेकिन उनकी ये डिमांड भी जो है एक एक करके जो है डिनाइड कर दी गई। उसके बाद 1980 में एलटीटी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्री के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में जो है इंडिपेंडेंट जो है तमिलम की डिमांड कर दी। एलटीटी का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, मांग कर दी। इस तरीके से ग्रेजुअली जो है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में अविश्वास बढ़ते चले गए और जो कॉन्फ्लिक्ट और सोशल टेंशन सिविल वार में वो कन्वर्ट हो गया। तो हम देखते हैं कि सिविल वार में के क्या रिजल्ट आया श्रीलंका में। तो 1000 ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज वर किल्ड। दोनों कम्युनिटीज़ के जो हज़ारों लोग उस
सिविल वार में मारे गए। मैनी फैमिलीज फोर टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी, बहुत से लोग मजबूर होकर के जो है दूसरे कंट्री में रिफ्यूजीज बन गए, यानी शरण ले लिया। एंड मैनी मोर लास्ट देयर लिव, और बहुत से लोगों की रोजी रोटी चली गई। तो इस तरीके से श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग ना होने की वजह से ये इसका सिविल वार हुआ और जो है उसके रिजल्ट आए। अब हम आते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कितने तरह की होती है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 टाइप जो पावर शेयरिंग हो सकती है। पहला है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। नो organ can exercise unlimited power, they checks and other, this is called check and balance. Power can be shared among different government, powers can be shared among government at different level, such as central level, state level और लोकल लेवल पे शेयर किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट से ज़्यादा पावर होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा। इस तरीके से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट और फिर लोकल। तो इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। पावर में भी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, सो डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर शेयर हो सकता है। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पावर शेयर इन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट के बीच में भी हो सकता है। ए प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज और मूवमेंट कोalition गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करके जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट? कभी कभी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती तो 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी मिल करके गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, जिसको हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि लेबनान में पावर शेयरिंग किस तरीके से हुई। लेबनान मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है जिसकी कैपिटल बेरूत है और यहाँ पे भी सिविल वार हुआ करता था। तो वो लेबनान के लीडर्स ने पावर शेयरिंग के लिए कुछ बेसिक रूल बनाए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा वो कैथोलिक क्रिश्चियन होगा, कंट्री के जो पीएम होंगे वो सुन्नी मुस्लिम होंगे, डिप्टी पीएम जो होंगे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होंगे और स्पीकर जो होंगे वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। ये हुआ पावर शेयरिंग इन लेबनान। तो इस तरीके से लेबनान के अंदर जो है सिविल वार खत्म हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से पावर शेयरिंग चैप्टर खत्म हुआ। अगर इस चैप्टर में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उनसे पूछ सकते हैं।